नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। ओए होए मेरे कान्हा की स्माइल तो देखो। अरे बाबा, आप लोग लाइक नहीं करते तो मैं कटोरा लेके पहले ही आ गई हूँ ब्लॉग में। सबसे पहले मजाक कर रही थी। आज मैं ऐसी रेसिपी बना रही हूँ ना, जिसने खाया है ना घर में, सब बोल रहे थे सब्ज़ी से अच्छा तो मुझे यही लगा है। लेकिन रोज़ रोज़ बेसन खाना भी अच्छा नहीं लगता है ना। हरी सब्जी भी है खाने, हरी सब्जियाँ भी खानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का फेंट मारा, मेरे को लगा हो गया है, बस कटोरा ले आई और डुबाने लगी बेसन को। ये देखो, लेकिन ये तो पहली वाली तो एकदम तैरने लगी। आज ब्लू है पानी पानी करके। दूसरी वाली मैंने जैसे डाला वो थपाक से करके नीचे बैठ गई, मुझे नहीं पता क्यों। यह देखो, फिर यहाँ मेरा सपना चकनाचूर हो गया। मुझे लगा अब हाथों को और कष्ट देना होगा। मैं फिर से लग गई काम पे। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, लगता है पानी कम है रे बाबा। फिर से ट्राई किया, फिर भी वही हाल था। तो इस तरह से बेसन चेक कर ले पहले। अगर बेसन तैरने लगे, मतलब जो डाल रहे हैं, तो समझ लीजिए परफेक्ट बेसन फेंटा हुआ है। और आपकी जो पकौड़ियाँ होंगी, जो भी बनाओगे, वो बहुत फ्लफी बनने वाली हैं। तो फिर मैंने कटोरा ही चेंज कर दिया। इसमें देखो कैसे ऊपर आ गई। मजाक कर रही थी। मैंने फिर से अपने हाथों को कष्ट दे करके इसको खूब फेंटा, खूब फेंटा। फाइनल रिज़ल्ट ये था कि ये जो है ना, ये ऊपर पानी के ऊपर हिलना, मतलब तैरना, स्विमिंग करना सीख गई थी। उसके बाद दिल खोल के पानी डालिएगा, लेकिन मेहनत बाद में बहुत दिल खोल के पड़ेगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंट रही हूँ। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं, वो गुठलियाँ जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए थोड़े थोड़े पानी डाल करके फिर इसको फेंटो। आपका दिल खोल के पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मेहनत भी फिर दिल खोल के पड़ेगी। और एक चीज़ तो है कि फिर उसके बाद जो आपका ये बनेगा ना, ये बहुत सॉफ्ट बनता है। तो मैं अपने औकात के अनुसार जितना मैं हाथ चला सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि सबको पता है, जो मेरे से पुराने से जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े, उनको पता है कि मेरा हाथ पैर कोई काम का है नहीं। एक तरह से मैं इंटरनल हैंडीकैप्ड हूँ। इतना इंजेक्शन मारा है हाथ में कि मेरे हाथ उतने जैसे काम ही नहीं करता। लेकिन मुझे बनाना था तो मैंने कहा ठीक है, अपने अपने लिमिट में मैंने पानी डाला है। लेकिन पानी जितना डालोगे ना, पकौड़ियाँ उतनी ही सॉफ्ट बनती है। यही है, बाद में आपको फेंटना बहुत पड़ता है। आगे आप देखते जाओ। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अगर बीपी के पेशेंट हो हमारे घर वालों की तरह, जैसे कि मैं भी हूँ, तो नमक थोड़ा कम ही खाएँ। मजाक करी थी, लेकिन ये सच है, नमक कम बीपी पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं। और यहाँ कैमरा पकड़ी मेरी मैया की गैया। उड़ी बाबा, यहाँ अंधेरा हो गया। उसके बाद इसमें मैंने हल्दी नमक डाला है। तो बस मैंने इतना ही पतला किया है। आप चाहे तो और भी पतला कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि आपको बाद में इसको फेंटना बहुत पड़ेगा। वो आप आगे की प्रोसेस में देखो, कम पानी यूज़ क्यों करते हैं। और इतना भी कम मत करना कि फिर दिक्कत हो जाए। जैसे मैंने डाला ना, उतना डालना। उसका इसमें कसूरी मेथी डाली है मैंने, और आप चाहे तो कच्चा जीरा भी डाल सकते हैं। उसका अच्छे से उसको मिला लिया। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे बाबू सोना बोल करके चम्मच से मिला रही हूँ कि पतीला गोल गोल ना घूमने लग जाए। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कढ़ाई गर्म होने दे दी है और यहाँ पे ना तेल लगा रहे हैं थाली को। थोड़ा सा मसाज थाली को ज़रूरी है, यानी ग्रीजिंग कर रहे हैं ना भाई, चिपके नहीं। तो वो तेल लगाने का ना ऐसे ही हो जाता है। तेल घी कुछ भी लगाओ ना, लसड़ो, ऐसे ही हो जाएगा। एक तो मैं इसका मेकअप कर रही हूँ, ऊपर से इतना इतर आ रही है, इधर उधर भाग रही है। खैर कोई नहीं, मैंने पूरा कोट भी नहीं किया था, फिर भी वो निकल आएगा, टेंशन नहीं लेने का है। लेकिन हाँ, लगा लेते हैं। तो मैंने भी लगा दिया। इसमें चाहे तो आप जीरा डाल के फिर ये घोल डाल सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है। कोई दरकार नहीं है, ऐसे भी अच्छी बनेगी। उसके बाद टोपिया फेंको और दे घुमा इसको, नहीं तो ये अगर मतलब गुठलियाँ बनने लग गई तो फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब हाथ का काम है, इसलिए मैं कर रही थी घोल थोड़ा जितना आप घुमा सको उतना ही डालना। क्योंकि ये देख लो गुठलियाँ बनना शुरू हो गई, जमना जो होता है ना, हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दोनों हाथ से फिर बाद में मैंने कैमरा पकड़ा दिया मैया के गैया को, और लग गई मैं इसको फेंटने में, क्योंकि इसमें गुठलियाँ बन लगी थी। ये देखो कैमरा दिया, एक हाथ से कढ़ाई और दूसरे हाथ से फेंटना शुरू कर दिया, और ये तुरंत तुरंत गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। बस यही से आप पाए, इसलिए मैं कहती पानी अपने हिसाब से डालना।
ठीक है। अगर आप थोड़ा पतला भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो मैं प्रोसेस ये वाला कर रही हूँ ना, ये आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा, होता कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये घुमा रही हूँ। हाँ, कम पानी मत डालना, फिर ये जो है ना पकौड़ियाँ टाइट टाइट बन जाएगी, ठीक है। मेरे इतना डालो या मेरे से ज़्यादा भी डाल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा। उसका इसको इस तरह से मिलाना है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनने देना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब हर जगह गाढ़ मतलब गुठलियाँ आ जाएंगी पकौड़ी में, तो फिर वो टेस्ट भी नहीं आएगा ना। इसको हम लोग रामरुच बोलते हैं। आप लोग अगर यहाँ तक सुन रहे हो मेरे बातों को बड़े ध्यान से, तो बताना आप लोग क्या बोलते हो। ये उबल के भी बनता है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो इस प्रोसेस से बनाती हूँ। मैं बाहुबली हूँ ना, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। देखो हालत ख़राब हो जाती है इस प्रोसेस को करने में, चिपकने लगता है भाई साहब। जबकि मैंने ऑयल भी डाला था, लेकिन फिर भी चिपकेगा, ये चिपकता ही है इस समय पे। उसके बाद मैंने बोला अब तो ये टाइट होने लगा है, फिर जल्दी से मैंने थाली लिया। मैंने कहा ना बाबा ना, उसके बाद दे मारा थाली पे। उसके बाद एक कटोरे में पानी भर के ज़रूर रखना। अगर आप हीट बर्दाश्त कर सकते हो तब तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो मेरे तरह हो तो फिर बगल में पानी कटोरे में ज़रूर रखना और बोलना मैया के गैया, उसका सीधा हाथ लपेट देना। इसको करना क्या है, इसको करना है ना, इसको पतला करना है। जितना मोटा आपको पकौड़ा रखना है ना, उस हिसाब से करना है। तो बस वही बगल में कटोरा रखा है मैंने, और उससे हाथ धो धो के मैया गैया बोल बोल के इसको मैं शेप में डाल रही हूँ, ठीक है। जितना मोटा पतला रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो साइड में थोड़ा हार्ड होना शुरू हो गया था ना, क्योंकि वही कैमरा सेट करना पड़ जाता है भाई साहब, क्या करेंगे, बहुत तकलीफ़ में है ज़िंदगी। आप लोग लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे देख लो इस तरह से इसको सेट करना पड़ता है। बहुत कोई उबाल के पानी में बना लेते हैं, वो भी सही है, उसको गट्टा बोलते हैं, इसको रामरुच बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हो, कन्फ्यूज़न है यार, एक सब्जी के इतने नाम ना। आज तक तो मैं लौकी कद्दू को नहीं समझ पाई हूँ, ये लौकी क्या है कद्दू क्या है। लौकी को कद्दू, कद्दू को लौकी, क्या ही बोलते हैं। जिसको आप लोग लौकी बोलते हैं यहाँ उसको कद्दू बोलते हैं। छोड़ो मैं इंग्लिश ही बोलूँगी, पम्पकिन, उड़ी बाबा। उसके बाद मैया गैया बोल बोल के इसको मैंने बहुत मुश्किल से थोपा था, कि बहुत हीट इसको सेट करना पड़ता है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका शेप देना मुश्किल है। तो इसको थोड़ा देर ठंडा होने के लिए मैंने साइड में छोड़ दिया था। और ये है कढ़ाई को जो मैंने खुरचा ना, उसको पानी दे के साइड में रख दिया, और पतीले को भी, क्योंकि ये फेंकने का नहीं है। उसका तो उसी कढ़ाई को मैं मल करके लाई थी। एक कढ़ाई गंदा करो, क्योंकि मलना बाद में हमें ही है। और ये सेट हो चुका है, अच्छे से टाइट हो गया था पूरा, वो तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलो आप लोग मेरे को विश करो, हैप्पी बर्थडे। नहीं करोगे, छोड़ो मैं ही खुद को कर लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ऐसे हमारे यहाँ ना ये है, क्या बोलते हैं उसको, चाकू केक में नहीं डाल मतलब जलाते हैं, मम्मी बोलती है, अब शगुन हो जाता है। धार साज क्या होता है ना, वो नहीं है। तो मेरे बर्थडे में चाकू वाकू नहीं चलता है, चम्मच चल जाता है। हाँ, उसका तो हाथ ही काफ़ी है, अपना हाथ जगन्नाथ। चाकू फेंको, चम्मच फेंको, सीधा हाथ लगाओ केक में और सीधा मुंह में। तो सेब देखो, आप चाहे काजू कतली का सेब भी डाल सकते हैं। उड़ी बाबा, काजू कतली बोला, मुझे खाने का मन कर रहा है, तो मैंने ऐसा चकुर सेब रखा हुआ है, और इतनी मोटी रखी हुई है, बहुत ही मतलब परफेक्ट बना था, टेस्टी बना था। अपना दही कोई खट्टा नहीं बोलता है, ऐसा घर वाले मेरे कॉम्प्लीमेंट मेरे को दिए थे, क्योंकि खाए तो 2 दिन पहले थे, वीडियो में अब डाल रही हूँ, अब बना रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि अच्छा बना था। आप लोग भी ट्राई करना। कोई सब्जी नहीं रहे ना, बेसन तो होगा, बस जुगाड़ लगा लेना बहन। तो मैंने काजू कतली के शेप में नहीं काटा, ऐसे काटा, ये परफेक्ट था। जैसा भी शेप डाले यार, जाएगा तो पेट में ही ना, क्या दिक्कत है। तो जो शेप अच्छे थे वो आपको मैं दिखा रही हूँ। साइड वाले देख रहे हो, साइड वाले जल्दी जल्दी हार्ड हो गए थे। उसके बाद इसको तल लेना है, ठीक है। और आप चाहो तो एक बार में तल के निकाल सकते हो, लेकिन देखो फिर बाद में तेल को खोलना, रखना, ठंडा करना, रखने का सीन होता है ना। तो मैंने उतना ही ऑयल दिया जितना मेरी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ बस इसको छान लेना है। ऐसे तो नहीं भी छानोगे ना, फिर भी ये परफेक्ट पक चुका था, क्योंकि पानी डाल के तो उतना मेहनत किया मैंने, घुमाया, उसमें तो पक चुका था। वैसे भी आप ग्रेवी में डिप कर सकते थे, लेकिन इस तरह से बनाओगे तो थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगता है ना, है ना। तो बस इसलिए मैं इसको तल के बना रही हूँ। बहुत को ऐसे भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अच्छे से उल्टा पलटा करके थोड़ा लाल करके निकाल लेंगे, बस यही सीन होता है और कुछ नहीं। बस जो मेहनत पड़ती है ना उसको तभी सेट करने में, अगर वो बिगड़ गया ना तो फिर ये परफेक्ट बनेगा नहीं। तो दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया था, पहला मैंने निकाल लिया था। उसी तेल में मैंने एक तेज़पत्ता और ऐसे पचफोरन से तो ज़रूर से डालें। पचफोरन इसका जान है, इस सब्ज़ी की टेस्ट जो होता है ना उसको बढ़ा देता है। तो पचफोरन मैंने डाल दिया है,
और उसी तेल में डाला जिसमें तल के निकाला ना, उसी में। नहीं तो फिर तेल ज़्यादा डाल दो ना छानने के समय, तो फिर इसको ठंडा करो, फिर किसी पतीले में रखो। देख के मैं भाग गई थी भाई साहब, बहुत छिटकता है ना ये सब, इसलिए दिया और ले भागी, जाके कोने में खड़ी हो गई। कभी कभी सोचती हूँ हेलमेट पहन के ये सब सब्ज़ी बनाया करो, बहुत छिटकता है। सरसों कुछ भी ऑयल में पहली बार डालो तो छिटकता ही छिटकता है। सोच रही हूँ एक हेलमेट भी ले ही लूँ मैं, ताकि पहन के बनाऊँ। पड़ गया था मेरे आँखों के नीचे ये जो बना रही थी मैं। और ज़्यादा झंझट वंझट नहीं होता ये रेसिपी बनाने में, बहुत फटाक से बन जाती है। लेकिन हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है तो बस लेंदी हो जाता है। जो काम 5 मिनट में होगा तो वो थोड़ा सा हो जाता है। इधर मैं अदरक को घिस पीट के रखी हूँ, अदरक और लहसुन को। और टमाटर को देख लो क्या हो गया, सूख के एकदम। कभी मेरे घर में कितने सारे टमाटर हुआ करते थे, आज खरीद के ला रही हूँ। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। उसके बाद जब प्याज अच्छे से पक गए थे, यानी कि कलर चेंज हो गया था, उसके बाद ये घिसा पीटा लहसुन अदरक मैंने डाल दिया है। पेस्ट पुस्ट ना बनाया बहन, क्योंकि देखो मेरे यहाँ ना बिजली देवी का कोई आना जाना फिक्स नहीं है। उनका जब मन होता आती है, जब मन होता निकल लेती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ना आजकल घिसने पिटने का सीन ही हटा दिया है। नमक स्वाद अनुसार डालें, उसके बाद हल्दी, मसाला दिल खोल के डालना है इसमें, क्योंकि गर्मी में थोड़ा स्पाइसी चटक खाने का सबका मन होता है। मेरे घर में तो कहते हैं घास की चटनी पीस दो, लेकिन चटनी ज़रूर पीसो। तो रात में मैंने हस्बैंड से बोला था कि दही लेते आना, क्योंकि मुझे ना कड़ी बड़ी बनानी थी। मेरे घर में सबको वो बहुत अच्छा लगता है, वो भी कभी कभी, रेगुलर तो किसी को कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो इसको अच्छे से मैंने नमक और हल्दी को मिला लिया है, क्योंकि वो लहसुन जो है जाके चिपक जाता तले में, कितना भी तेल डालो फिर भी। बाद में धीरे धीरे पकने के बाद तेल रिलीज़ करता है ना। यहाँ पे धनिया पाउडर, देखो बेसिक मसाले जो होते हैं ना, मैंने बस वही डाला है। ये गोल मरीच पाउडर, गोलकी बोलते हैं उसको ना, ब्लैक पेपर, वो डाला हुआ है। धनिया, गोल मरीच, मिक्स मसाला और गरम मसाला, ये सब डाला था मैंने, दिल खोल के मसाला डाले। और ये लाल मिर्च पाउडर, ये घर में बनाया हुआ इसलिए थोड़ा सा फ्लैश की तरह लग रहा है। घर में इसको कूटा था, कूटते समय तो मुंह हनुमान जी की तरह लाल हो गया और इतनी जलन होने लगी थी ना भाई साहब। मैंने कहा मम्मी ये सब प्रोसेस छोड़ो, पैकेट ही मंगा लिया करो। लेकिन मम्मी अचार में डालने के लिए इसको बनाई थी ना, बोले नहीं अचार में जो डालेंगे हम घर में बनाएंगे। बोले ठीक है भाई साहब, अपना मुँह लहरा लेना, फिर मेरे से तो ना होगा रे बाबा। उसके बाद वो घोल को देखो मैंने फेंका नहीं, इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। फेंकने का नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने का। कढ़ाई में जो लग गई थी ना थोड़ी बहुत, जो कि मतलब हार्ड हो गई थी, तो वो डाल दिया है। अब इसमें इसको मिला देंगे। और वो जो पतीले में जो घोल बच गया था, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, जमने लग जाता है, तो इसलिए तो उसको फेंका नहीं मैंने, इस तरह से इसमें काम चला लिया। और ये जो दही लेके आए थे, वो जब दही लेके आए तो मेरा खाना बन ही रहा था। बस तुम बोली क्या बनाएंगे, बना क्या दिया। मैंने कहा रात गई बात गई, उसको आप गोली मारो। मेरा मूड चेंज हो गया, मैं अब ये बना रही हूँ। मतलब चलो जो भी बना रही हो अब यही तो खाना है। मैं हाँ खा लेना, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उनको इसमें हुई। मतलब ये भी अच्छा ही लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि खाना बनाओ और कम्प्लीमेंट ऑसम से मिलते हैं ना, तो लगता है चलो, एक तो गर्मी में बॉयल हो जाती हो बनाते बनाते, और दूसरा ये फ़ोन का झंझट, थोड़ा बहुत दिल किडनी फेफड़ा को ना सुकून मिलता है। अब चलो मैंने बहुत बोल लिया है ना, अब थोड़ा इसमें म्यूज़िक ऐड करती हूँ। बजाओ। ओ रुको, मेथी पत्ता पहले डाल देती हूँ। और एक चीज़ आपने नोटिस करा, पूरे वीडियो में मैं कहीं दिखी नहीं, क्योंकि मैं ही फ़ोन पकड़ के बना रही थी ना। कहीं मैं दिखी ही नहीं यार, कहीं मैं हूँ ही नहीं। लेकिन विश्वास करो मैं ही बनाई हूँ। ये जो रेसिपी है मैं ही बनाई हूँ। कहीं ये ना कह दे इसने बनाया किसने बनाया डाल दिया है। उड़ी बाबा समस्या हो गया है। पूरे वीडियो में मैं कहीं ना दिख रही। उसका दिख तरह मैंने पतीले में गर्म पानी डाल दिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका कलर जो है ना बना रहे। ये देखो क्या मस्त सी कलर आई हुई है, तेल भी सेपरेट हो रखा है। उसके बाद चिपक रहा था, फिर जल्दी जल्दी मैंने इसको चलाया है, क्योंकि दही ऐड करा था ना। तो खुशबू तो बहुत औसम सी आ रही थी, क्योंकि जो भी डाला है सब खुशबू से पूरा मेरा घर से लेके बाहर तक खुशबू हो गया था। तो मिलने के बाद अब इसका जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस, पानी जो है ना गर्म ही डालें। इससे क्या होता है, कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो साइड में मैंने पतीले में पानी चढ़ा दिया था और ये ग्रेवी बन करके एकदम परफेक्ट तैयार थी। अब इसमें डालना है मेरे को पानी। तो पानी जो है ना अपने हिसाब से डालना है, और थोड़ा ज़्यादा मैंने डाला था क्योंकि अभी जो वो डिप करूँगी ना पकौड़ियाँ, तो वो थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसको मैंने पानी में नहीं डाला था। तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी डाल के एक दो उबाल आएगा ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो पानी अपने हिसाब से डाला, और चावल में खाना है ना इसलिए। और मेरे घर में ना ग्रेवी कोई ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ में पानी का यूज़ बहुत कम कम करती हूँ। कम कम बोले तो कम कम। अच्छी खासी उबाल आ चुकी थी, फिर इसको मैंने इसमें डुबो दिया। ले तो भी तैर जाए इसमें, ये देखो। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। घर में सब्जी ना हो और सब्जी खा के देख के अगर दिल दिमाग किडनी फेफड़ा सब ख़राब हो गया है ना, तो ऐसे स्विच करते रहो खाने की रेसिपी को, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और आप लोग कैसे बनाते हो ना वो ज़रूर बताना। मैं जैसे बनाती हूँ उस तरह से, या फिर पानी में उसको उबाल लेते हो उसके बाद बनाते हो। तो यहाँ पे सबको डुबो दिया एक साथ में। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी जो है बन करके तैयार है। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी भी आगे का प्रोसेस बाकी था, सिर्फ सब्ज़ी चावल नहीं, मैंने चटनी भी बनाई थी। तो यहाँ देख लो मूंगफली आलमंड्स को थोड़ा रोस्ट कर लिया था, उसके बाद ले लिया जार, उसमें डाल दिया, पटक दिया सारे बादाम को, जिसमें तो 2-4 मेरे मुंह में भी चला गया है, क्योंकि भूख लग गई थी। नहाने के बाद तो सबको भूख लग ही जाता है ना। तो नहा करके पूजा जा करके सीधा इधर ही आ गई थी मैं, क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी होता है ना भगवान के पूजा के बाद। तो थोड़ा बहुत चल जुल गया है, उसको इग्नोर करना। हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें, अगर ज़्यादा खा सकते तो ज़्यादा डालो। तो अब चलो पीस के आते हैं। चलो जा रही हूँ पीसने के लिए। इसको मैं पीस पास के लिए आया, देखा 1-2 लहसुन की इसमें ही कलियाँ थी, तो फिर दोबारा मैंने गड़गड़ाया था, मतलब मिक्सर को, ताकि ये भी पीस पूस जाए। उसका फिर पानी दे करके पीस पूस के आई थी मैं। और देखो इसकी ये जो है ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था, तो ऑफलाइन फिर मैंने जार चला दिया, मतलब मिक्सर चला दिया ऑफलाइन, ये भी ज़रूरी होता है। फिर देखा उड़ी बाबा इसमें तो लहसुन की कलियाँ पड़ी हुई है, फिर जा कर के मैंने चलाया था। तो उतना आपको क्या दिखा थी, मिर्च भी थी। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। थक गई थी मैं कसम से। और बिजली देवी का जो आना जाना लगा रहता है ना, तो ये चटनी का प्रोसेस कभी सिलबट्टा और कभी इस पर होते रहता है। और इसमें जो लगा इसको वेस्ट नहीं करने का, और इसको भी घोल को भी धो करके अच्छा सा मिला दिया था मैंने, क्योंकि मार्केट में जो मिलते हैं ना पूरे पानी पानी से होता है। टेस्ट वुस्ट होता है, नमक का टेस्ट आता है, बाद बाकी इतना गाढ़ा तो होता नहीं है। तो ये बनाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा जीरा रोस्ट किया था, मतलब आज सबको मैं भून भान रही थी पूरा किचन में, और मैं भी उबल चुकी थी गर्मी से, पसीना पसीना हो गई थी। तो इसको देखो मैंने फिर इसको अच्छे से तवे पे रोस्ट कर लिया है। और ये जो दही लाए थे मैंने सोचा इसका भी जुगाड़ कर देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाता। तो इसमें मैंने ना हरी मिर्च काट कूट के दी थी, जो जितना खा सकते उसी हिसाब से डाला। ज़्यादा तीखा कर देती तो पता चलता है मेरे को जो कुटाई होती, क्या जहर ही बना के ले आई हो, इतना मिर्च कौन डालता है। और वो जिगड़ा को मैंने ना पेपर पे पीस लिया था, कौन सिलबट्टा निकालो धोता। तो देखो बन करके तैयार है। और अभी इसमें प्याज मैंने नहीं मिलाया था, बस यही मिला के रखा था, क्योंकि प्याज मिलाने का ना टेस्ट इधर उधर चला जाता है, मतलब उतना अच्छा नहीं लगता है, कब खाएंगे नहीं खाएंगे। तो मैंने प्याज बाद में मिलाया था, तो नमक डाल दिया। जो सादा खाते उसके लिए बना दिया था, ऐसे ही खाते, और जो प्याज खाते उसको अलग से प्याज मिला के दिया था। खीरा था नहीं तो खीरा का रायता मैं बना देती। इतना होने के बाद उनको लग गई थी जोरों की भूख, तो मैंने कहा चलो अब खाना भी सर्व साथ के साथ कर देते हैं। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा देर के बाद खाना ना सबको खिला करके बर्तन धो के फिर मैं नहा के फिर मैं और मेरी मैया की गैया एक साथ में खाना खाए थे। क्योंकि इतना गर्मी हो रहा है ना यार, इतना गर्मी, इंद्र भगवान कहाँ चले गए हैं पता नहीं। कभी कभी तो किस्तों में बारिश कराते हैं, कभी कभी तो बारिश कराना ही भूल जाते हैं। तो ये सब्ज़ी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर से बताना। बहुत मेहनत किया था मैंने, उड़ी बाबा। और ग्रेवी देख रहे हो इतनी सी रखी थी मैंने गाढ़ी, सब खा के दिल किडनी फेफड़ा सबका खुश हो गया था। उसके बाद बादाम की जो मैंने चटनी बनाई जिसमें मैंने नींबू देखा तो नींबू भी डाल दिया। मैंने कहा चलो
कड़ी पत्ता और सरसों का छोका छूका लगाने से अच्छा ये जुगाड़ लगा लो। तो हमेशा ना कुछ कुछ चेंज करके बनाते रहो, तो खाने वाला का भी मन अच्छा रहता है। और हम लोग जैसे महिलाएं एक ही चीज़ बना बना के जो पगला जाती हैं कम से कम ऐसा तो नहीं होगा। तो मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए। आप लोग को भी खाना है इस तरह रेसिपी तो मेरे घर आ जाओ पूर्णिया। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। इनके लिए अलग से मैं रुको यार रुको, इनके लिए मैं अलग से प्याज मिला दे रही हूँ, क्योंकि मेरी मैया गैया प्याज नहीं खाएंगी कच्चा वाला, तो इसलिए मैंने इनके अलग से प्याज काट के रखा था, तो मसल करके मिला दिया है। तो अब जा रही हूँ खाना देने के लिए। तो फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।